Hello guys, for all of you who are preparing for BYJU'S, today I am sharing with you guys all the tips on how to crack the GD. It is basically specifically and ultimately for BYJU'S only. लेकिन अगर आपको कोई और भी मतलब किसी और कंपनी के लिए भी जीडी की प्रिपरेशन करनी है तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। और कंपनी की वीडियोस के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा उनके लिए, लेकिन अगर आपको बायजूस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपना आपने किया हुआ है या कॉलेज में आ रही है तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू ऑल। बिकॉज मैं अभी अभी बायजूस के जीडी से होके आ रहा हूँ और इंटरव्यू भी फेस कर चुका हूँ एंड माई रिजल्ट वॉज सक्सेसफुल एंड आई वॉज सक्सेसफुल इन दैट। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जीडी टिप नंबर 1 जो है वो है स्टे काम, डोंट पैनिक। मानता हूँ बहुत टफ है, मानता हूँ बहुत ही सारी आपको इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। बिकॉज जब मैं जीडी के लिए गया था, मुझसे पहले एक बैच गया था 20 लोगों का, उसमें से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। और फिर हमारे बैच में भी 20 लोग थे एंड इट इज़ रियली टफ टू टेल कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो रही थी तब भी लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो बहुत टफ है, मानता हूँ। लेकिन कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा काम रहेंगे, जितना ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया जाता है करा होता है और आपका माउथ ड्राई होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप स्टैमर करने लगते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए अगर आप उस रूम के बाहर हैं तो प्लीज़ काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें, पैनिक ना करें, दूसरों को ना देखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें। एंड कुछ अगर आपने कीवर्ड्स या कुछ अगर आपने कहीं सुने हों, पढ़े हों, कुछ बड़े बड़े भारी शब्द कुछ अगर ऐसा हो, इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें जाएं, उनको याद करें, उन पे फोकस करें एंड ट्राई करें उसको रिकॉल करने की। तो पहला ये था कि पैनिक ना करें, स्टे काम। दूसरा है बी कॉन्फिडेंट। जैसे ही आप उस रूम के अंदर गए जहाँ जीडी हो रहा है और उस बंदे को, उस पर्सन को आपने देखा, आपकी नज़र पड़ी कि जो इंटरव्यू जीडी कंडक्ट करा रहा है, तो उसको ग्रीट करना ना भूलें, कॉन्फिडेंटली ग्रीट करें, उसके आई कांटेक्ट बनाएं, आंखों में आंखें देख डालें एंड कॉन्फिडेंटली, इट शुड नॉट लुक वियर्ड। हाँ, आई कांटेक्ट वियर्ड नहीं लगना चाहिए, बट करें ज़रूर क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस का पता चलता है। तो देखें और उनको ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम ऑफ द डे इट इज़। तो वो ग्रीट करें। ग्रीट करने के बाद बेसिकली सब लोग सेटल डाउन हो जाएंगे। 20 लोग हैं तो 20 लोग पूरे राउंड टेबल, हमारा तो राउंड टेबल था तो सब लोग बैठ गए थे। देन 5 मिनट आपको मिलते हैं टॉपिक देने के बाद उस पर प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्टली यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपसे कहा जाएगा कि आप कोई टॉपिक चुनें, आप में से किसी से भी कह दिया जाएगा या आप में से आपस में डिस्कस करके बोला जाएगा कि एक टॉपिक बता दो। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप टॉपिक ना दें तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बिकॉज लोग सोचेंगे या जीडी जो कंडक्ट करा रहा है उनके दिमाग में पहले से ही बैठ जाएगा कि आप प्रिपेयर करके आए हैं कुछ। इट शुड लुक नेचुरल। ये सब नेचुरल लगना चाहिए कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे और आप बिल्कुल ही अनजान थे उस टॉपिक से और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। सो डोंट कम इन टू कंक्लूजन और अपना एक टॉपिक दें, ऐसा मत करें। अल्टीमेटली वही अपना टॉपिक देते हैं, आप लोगों का टॉपिक वो लेते भी नहीं है, वो जस्ट आपकी राय जानना चाहते हैं कई चीज़ों पे। तो अपना टॉपिक ना दें। जब वो टॉपिक दें तो उस टॉपिक को ध्यान से सुने, वो आपका अगली टिप है। ध्यान से उसको सुने, पहले सुने समझें। सो फिर वो आपको 5 मिनट देंगे, 5 मिनट के अंदर आपको उस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो 5 मिनट यूं बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब क्या हुआ। तो बेसिकली इन 5 मिनटों में आपको क्या करना है, आपको मेनली इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट टॉपिक, आपको इंटरप्रेट करना है, आपको समझना है कि मुझे इस टॉपिक में क्या बोलना है। कंपनी के हिसाब से ही किया जाता है सारी चीज़ें। तो जो टॉपिक भी दिया जाता है वो बहुत ही कंपनी ओरिएंटेड दिया जाता है आपको। कंपनी ओरिएंटेड ओरिएंटेड इन द सेंस कि वो पता लगाना चाहते हैं कि आपका नज़रिया क्या है कुछ चीज़ों को लेके जो कि कंपनी के लिए बेनिफिट रहे। सो बेसिकली मान लीजिए, ओके, अपनी आंखें बंद कीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को टॉपिक देता हूँ, आप लोग देखते हैं कि उस चीज़ को समझ पाते हैं कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। मैं आपको टॉपिक देता हूँ, इज़ कन्विंसिंग गुड और बैड। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए कि
आप इसके फेवर में बोलेंगे या इसके अगेंस्ट में बोलेंगे। इफ़ यू आर सिटिंग फॉर बायजूस, इज कन्विंसिंग गुड और बैड? बायजूस के लिए आप बैठे हैं और आपको इसके फेवर में बोलना चाहिए या अगेंस्ट में बोलना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। सोच लिया? सोचा आपने? सोचा। तो अगर जो लोग इसके अगेंस्ट में बोलने वाले हैं कि कन्विंसिंग तो बेकार है, किसी को मनाना या राज़ी करना हमारे बस की बात नहीं, हम करेंगे भी नहीं, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। और अगर आपने फेवर में बोला है कि हाँ कन्विंसिंग अच्छी चीज़ है, तो आप सिलेक्ट ज़रूर होंगे। क्योंकि देखिए, कंपनी ओरिएंटेड टॉपिक था ये, बिकॉज बायजूस मेनली सेल्स का जॉब करती है, और सेल्स में कन्विंसिंग, मनाना, राज़ी करना बहुत ही आम बात है। तो अगर आपको उसने ये टॉपिक दिया तो आपको बेसिकली इसके फेवर में ही बोलना है। तो उस जो 5 मिनट्स का पीरियड है ना, उसमें आपको ये बेसिकली सोच लेना है कि मैं इसके फेवर में बोलूँ तो ये मेरे फेवर में होगा कि नहीं, या अगेंस्ट में बोलूँ तो ये मेरे फेवर में होगा कि नहीं। तो वो अगेंस्ट और फेवर वाले टॉपिक बहुत ही ट्रिकी होते हैं, उसको ज़रा समझ के चलिए। बिकॉज मैं एक और कंपनी में बैठा था, तो वो कंपनी थोड़ी छोटी जगह से थी, बट टॉपिक जीडी का उन्होंने इसलिए ऐसा दिया था कि सिटी में काम करने वाले बेटर होते हैं या थोड़े कम डिस्ट्रिक्ट्स में या गांव में काम करने वाले। तो बहुत जिन लोगों ने गांव का फेवर किया था और उन उसकी तारीफ़ की थी, ऑब्वियसली उन लोगों ने उसको लिया था। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कंपनी ओरिएंटेड टॉपिक तो नहीं है। फेवर और अगेंस्ट वाले टॉपिक अलग होते हैं। जो टॉपिक उन्होंने मुझे दिया था वो था रेड वर्सेस ग्रीन। रेड वर्सेस ग्रीन में बहुत लोग कलर को उठा रहे थे, बहुत लोग वेज नॉन वेज से रिलेट कर रहे थे, जो पैकेट्स में, ब्रिटानिया पैकेट्स और केक्स में जो भी आता है वेज नॉन वेज, बट वो था ही नहीं उससे रिलेटेड। रेड वर्सेस ग्रीन बेसिकली आप बताइए क्या होता है। आपको अपना कन्विक्शन, अपना दिमाग लगा के, अपना सेंस लगा के ये बताना था कि रेड को हम रिलेट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ से जो कि नेगेटिव है, बेसिकली रेप्स, मर्डर्स, क्राइम्स, वॉट एवर। और ग्रीन जो भी एक्टिविटीज़ उसको कम करने में, जो भी लिमिट करने में लगती हैं, वो सारी ग्रीन में आ जाती हैं। तो मैंने बेसिकली यही बोला और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपको उस लेवल का सोचना, थोड़ा अलग सोचना है, थोड़ा हटके सोचना है। मैंने बस ये एक लाइन बोली थी और दे वर जस्ट टेकिंग विलिंग टू टेक मी। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है रैदर देन क्वांटिटी। सो वो ध्यान रखिए आप। मेरा जो अगला पॉइंट है कि वो है कि लैंग्वेज कोई बार नहीं है। अगर आप बायजूस के लिए बैठे तो लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं है। वो आपको हिंदी में भी सुनेंगे, वो आपको इंग्लिश में भी सुनेंगे। बेसिकली मैं तो इंग्लिश में बोला, बट अगर आपकी हिंदी परफेक्ट है आप हिंदी में बोलें, आपकी इंग्लिश परफेक्ट है तो आप इंग्लिश में बोलें। वो लोग लैंग्वेज को कोई बार नहीं समझते, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज से, बिकॉज अल्टीमेटली योर जॉब इज सेल्स, और हिंदी में आपको ज़्यादा समझाना पड़ेगा रैदर देन इंग्लिश। तो लैंग्वेज की अगर आपका कोई इशू है, आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो घबराइए मत। बायजूस में आप हिंदी भी बोलेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलें, तो वो आपको लेंगे। एक बात याद रखिए, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ झूठ भी बोलें तो वो सच लगता है। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस दिखाएं, और हिंदी भी बोलें, परफेक्ट बोलें, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। अगला पॉइंट है कि अगर आपको बिगिन करने का मौका दिया जाए, 5 मिनट हो गए और कोई नहीं बोल रहा, और आपका पॉइंट रेडी है, आपका तर्क रेडी है, आपका स्ट्रैटेजी रेडी है, तो आप ही शुरू करें। जो बेनिफिट ऑफ गोइंग फर्स्ट मिलता है वो आपको मिलेगा। तो हमेशा देखा गया है कि जीडी में जो बिगिन करता है उसको ज़रूर लिया जाता है। एट मैक्सिमम चांसेस ये देखा गया है कि जो बिगिन करता है उसको लिया जाता है। तो अगर आप बिगिन करें तो प्लीज़ आपका ही फेवर है। अगर आप बिगिन नहीं कर पा रहे तो सुने, लिसनिंग भी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए ऐसा टॉपिक दीजिए जो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्या बोलूँ, ले तो लोगों की सुने, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी सुने, उनका देखिए, उनको समझें, फिर उससे अपना एक टॉपिक निकालें। उनका थोड़ा इसका लें, थोड़ा उसका लें, थोड़ा इसका लें, और एक मिक्सचर बना लें, और उसको अच्छे वे में प्रेजेंट कर दें, अच्छी तरीके से बोल दें, तो वो आपको थोड़ा फेवर देगा। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है और जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, डोंट जंप। कूदे नहीं बीच बीच में। कोई बोल रहा है उसके बीच में कूद गए, फिर कोई और बोल रहा है उसके बीच में कूद गए। ऐसे बहुत ही गंदा माहौल बन जाता है, और वो जीडी जो पर्सन है वो भी अनॉय हो जाता है। तो प्लीज़ कूदे नहीं बीच में। किसी को अपनी बात अगर कोई करना स्टार्ट कर दी है तो करने दे, और रुकने तक का वेट करें, बीच में ना कूदे। अगला पॉइंट है मेक वैलिड पॉइंट्स।
अगर आप जो पॉइंट रख रहे हैं तो उस पर स्टिक करें, उसको आप खुद मानते हैं तो बोलें, और उसको अगर आप बोल रहे हैं तो उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ हम बोल रहे हैं, और हम उसको आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको रोक के पूछ लिया गया कि ये समझाइए कि आप ये क्यों बोल रहे हैं, तो और कई बार ऐसा होता है अगर आप कोई पॉइंट रखते हैं तो बाकी सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी स्टक हो जाते हैं कि आपने बहुत ही अ, तगड़ा पॉइंट रखा है, तो वो लोग भी आगे आपको सुनना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक लाइन बोल के रुक गए और फिर सब आप पे देख रहे हैं और आप चुप हो गए, तो वो आपको बहुत ही नेगेटिव लाइमलाइट देगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अगर आप जो बोल रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, वो आप में आपको खुद कन्विक्शन होना चाहिए कि वो वैलिड है आपकी आपके तौर से। सो यूज़ परफेक्ट इंग्लिश और परफेक्ट हिंदी, वो तो मैं आपको बता ही दिया, जिसमें आप परफेक्ट हो वही यूज़ करें। अब हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यूज़ मॉडरेट टोन। जो आपकी टोन होती है बोलने की, उसको हाई ना रखें बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लो भी ना रखें, मीडियम रखें, समवेयर इन द मिडल। बहुत ही क्लासी रखें, बहुत ही इस वे में रखें कि किसी को इंसल्टेड फील भी ना हो, और कि ऐसा भी हो कि सुनाई भी दे। तो इंसल्टिंग भी ना हो और सुनाई भी दे, और पोलाइट वे में बोलें। वे ऑफ टॉकिंग पोलाइट होना चाहिए, चिल्लाएं ना, और ना ही बहुत धीमे बोलें। पोलाइट हो, अच्छा हो, सोबर हो, और ऐसा ना लगे कि आप किसी पे को डांट रहे हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि कोई अपना पॉइंट रखने के लिए चिल्लाता है, डांट देता है, ऐसा लगता है कि डांट रहा हो, वो ना करें। अगला है, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो गलती बहुत लोग करते हैं और उसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। जो पर्सन जीडी ले रहा है उसको ना देखें। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, आप आपस में डिस्कस करते हैं, आप उस बंदे को ना देखें या उस बंदी को ना देखें जो जीडी ले रहा है, आप उसको देख के पॉइंट ना बोलें। आप आपस में देख के, इधर देखें, उधर देखें, इधर देखें, दो जितने भी बंदे हैं उनको देखें, आप उनको ना देखें जो जीडी ले रहा है कि वो आपको देख रहा है कि नहीं, वो ना देखें, आप नोटिस हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन आप आपस में देखें, उनको ना देखें। वो बहुत ही नेगेटिव वे में वो होता है, और डेफिनेटली जीडी का मतलब वो नहीं होता कि आप उस पर्सन को देख के बात करें। सो प्लीज़, वो अटेंशन सीकिंग टाइप लगता है, तो उनको ना देखें, आप आपस में देखें। अगला है ऑलवेज कंक्लूड। मान लीजिए अगर आपसे बोला गया है कि कंक्लूड करें, एंड बताएं जीडी का, या अपनी राय दें, और तो अपना ओपिनियन रख दें। कंक्लूजन देना बहुत ही बेनिफिट है आप ही का, तो कंक्लूजन देने में हिचकिचाए ना, कंक्लूजन देने को बोला गया है तो जल्दी से दे दें। वो यूजुअली ये बोलते हैं कि एनी वन ऑफ यू प्लीज़ गिव द कंक्लूजन ऑफ दिस जीडी। सो आप उठ के खड़े हो जाएं या बैठे बैठे ही बोल दें कि ये है इस जीडी का कंक्लूजन, तो बहुत ही आपका ही फ़ायदा है उसमें। अगला है, हाँ, अगर कोई नॉन स्टॉप बोल रहा है, एक बंदा बोल रहा है फिर दूसरा शुरू हो जा रहा है, तो उसकी ट्रिक है पकड़ने की। जैसे ही मान लीजिए एक बंदा आपको लग रहा है कि थोड़ा लो होने लगा है, थोड़ा उसकी टोन लो हो गई है और वो अब रुकेगा, तो उस मौके की तलाश में रहें कि जब वो रुके, जैसे ही वो रुके थोड़ा सा अपनी पिच हाई कर दें, और अब शुरू में, सिर्फ शुरू में थोड़ी पिच हाई करके अपना टॉपिक स्टार्ट कर दें, और 4 सेकंड के लिए बोलते रहें, जो भी आपका अपनी लाइन से, दैट इन माय ओपिनियन दिस दिस दिस, तो वो आपको आप फिर उसको टेक ओवर कर लेंगे और दूसरा कोई बीच में जंप नहीं कर पाएगा, और आप उस डीडी को फिर आगे बढ़ा देंगे। तो बेसिकली अगर कोई रुके तो तुरंत वो मोमेंट होता है, बहुत ही छोटा सा मोमेंट होता है, उसमें आपको कैच करना पड़ता है। तो अगर आप ये भी ना कर पाएँ और अगर आप चुप रह गए मान लीजिए पूरे जीडी, तो भी घबराए नहीं। एट दी एंड जो लोग नहीं बोलते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक पे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं बोल पाए बट उनका ओपिनियन भी मैटर करेगा। सो उस दौरान अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं बोला थ्रू आउट द जीडी, लेकिन आपसे बाद में पूछा जा रहा है, तो आप इजीली अपना ही राय बिना डरे, बिना हिचकिचाए, और आपको बेनिफिट है कि आपने सबकी सुनी है, तो आप इधर से पॉइंट चुरा के भी बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें बिलीफ रखें, और वो जो भी आपकी लैंग्वेज पे पकड़ है उसमें बोलें, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलें, तो आपका सिलेक्शन होना लाजमी है। अगेन, अगर मैं जीडी टिप की मेन बात करूँ तो ये है कि स्टे कॉन्फिडेंट। अगर 3 टिप्स दूँ तो बेसिक: स्टे कॉन्फिडेंट, चूज़ योर wisest and nicest tone, and choose your लैंग्वेज अकॉर्डिंगली, क्योंकि लैंग्वेज की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ पीआई की, पर्सनल इंटरव्यू मैंने कैसे क्रैक किया बायजूस का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में।